नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जहांगीर स्वागत करता हूं आपका लक्ष्य क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज के इस स्पेशल सेशन में हम बात करने वाले हैं फोर्थ ग्रेड हाई कोर्ट भर्ती के बारे में। आपके लगातार कमेंट और मैसेज आ रहे हैं कि सर इसका एग्जाम कब होने वाला है, इसके बारे में बताइए। तो आज के सेशन में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। आप काफ़ी टाइम से जो फोर्थ ग्रेड वाला जो महाकुंभ चल रहा था उसमें लगे हुए थे, लेकिन अब आपके जैसे ये महाकुंभ कंप्लीट हुआ है, आप सोचने लग गए हो कि अब क्या किया जाना चाहिए। वैसे मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बना रहा हूं जिसमें हम इसके बारे में बात करने वाले हैं कि आपको कौन कौन सी जो भर्तियां हैं उसको टारगेट करके अपनी तैयारी को मजबूत करना है। लेकिन आज के इस स्पेशल सेशन में हम सिर्फ बात करने वाले हैं फोर्थ ग्रेड हाईकोर्ट भर्ती है उसके बारे में, क्या क्या सिलेबस रहने वाला है, किस प्रकार आपको पढ़ना है। और इस बार जो आपने गलती की है, आपके लगातार मैसेज आ रहे थे सर पेपर बहुत अच्छा हुआ, फोर्थ ग्रेड में जो क्वेश्चन आए थे वो सभी क्वेश्चन वही आए हैं जो आपने पढ़ाए हैं। जो करंट अफेयर की बुक्स आई है उसने सच में धमाका मचा दिया है। राजस्थान में, मैं फिर बता रहा हूं, राजस्थान में ये एकमात्र ऐसी बुक है जिससे इतने क्वेश्चन मिले हैं। एक रील मैंने पोस्ट की थी अपने अकाउंट पर, उसमें कुछ क्वेश्चंस लगे हुए थे। अब वो क्या है कि उसका साइज है कि हमें 1 मिनट की ही वो बन सकती है मैक्सिमम, तो वहां पर फोटोज कम है, तो उसमें भी मैसेज आ रहे हैं कि सर बहुत सारे क्वेश्चन मिले। मैं कह रहा हूं जो आपने देखे हैं उससे ज्यादा उसमें क्वेश्चन है वो हूबहू अपनी बुक से छपे हैं। तो ये बात तो है ही। उसके साथ में आपके जो हाईकोर्ट के बारे में अपन बात करें तो पहली बात तो हम ये करते हैं कि कौन सी गलतियां आपने इस बार की है। हाल ही में आपने कुछ एग्जाम दिए हैं जिसमें जेल प्रहरी का आपने एग्जाम दिया है, आपने पटवार एग्जाम दिया है, आपने फोर्थ ग्रेड वाला जो कुंभ है उसमें आप शामिल हुए हो, और उसके बाद में आपने कांस्टेबल वाला एग्जाम दिया है। और मैं ये मानता हूं कि हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके ये पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा, कुछ ऐसे भी होंगे जिनको ये लग रहा है कि सर इस बार पेपर अच्छा नहीं हुआ है ना, हम बहुत उदास हैं या बिल्कुल डिमोटिवेट हो रखे हैं। आपको इन चीज़ों से अब बचना है। हर एक एग्जाम से आपने कुछ ना कुछ आपको सीखने को जरूर मिलना है। हो सकता है कि आपको पता नहीं है, आपकी शक्तियां है उसके आप अनभिज्ञ हैं, लेकिन मैं आपको आपकी शक्तियों के बारे में बताऊं कि आपने जो पेपर दिए हैं उसमें कुछ ना कुछ सीखा है। आपने ये सीख लिया है कि जब पेपर ईजी आता है तब आपको क्या करना होता है। आपने ये सीख लिया है कि जब आपको लगे कि पेपर बिल्कुल जी आएगा और पेपर हार्ड आ जाए तब आपको किस प्रकार अपने को बैलेंस रखना है, किस प्रकार अपने को मोटिवेट करना है। आपने ये सीख लिया है कि नेगेटिव मार्किंग से किस प्रकार बचा जाना चाहिए, कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है, ये आपने सीखी है। क्या क्या सीखा, जैसे आपने पटवारी का पेपर देने, आप बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो हो सकता है पटवारी का पेपर देने गए होंगे आप, और आपने देखा कि जो पेपर का लेवल हम सोच रहे थे उतना अच्छा लेवल का पेपर आया नहीं था। लेकिन यहां पर जब पेपर ईजी आ जाता है तब जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए घाटा है। क्या घाटा है कि बिल्कुल ईजी पेपर आ गया, पटवारी का पेपर है वो बहुत अच्छे लेवल का नहीं पूछा गया था कंपेयर टू फोर्थ ग्रेड या कांस्टेबल। अब यहां पर हुआ क्या कि जब पेपर इजी आया तब आपने बहुत ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, है ना। और अब आपको ये भी चीज सीखनी होगी कि जब पेपर इजी आता है तब आपको क्वेश्चन की संख्या है वो बढ़ानी होगी, क्योंकि वहां पर 10-20 क्वेश्चन करने के बाद में आपको ये एनालिसिस करना सीख लेना है कि पेपर का लेवल इजी आ रहा है तब आपको क्वेश्चन करने की संख्या को बढ़ानी होगी। जब पेपर हार्ड आ रहा है तो आपको ये नहीं सोचना है कि मैंने तो इतने ही क्वेश्चन किए हैं। ये पेपर जो हार्ड आ रहा है वो आपके अकेले के लिए नहीं है। राजस्थान में जितने भी स्टूडेंट है जो एग्जाम दे रहे हैं उन सभी के लिए समान रूप से ये पेपर है वो हार्ड है। आपके अकेले के लिए पेपर हार्ड नहीं है। तो वहां पर आपको क्वेश्चन को बहुत सटीक तरीके से करना है और नेगेटिव मार्किंग से बचना है। पटवार में मेरे साथ में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो लगातार मैसेज और कमेंट करते हैं कि सर पेपर बहुत अच्छा हुआ, जो आपने पढ़ाया उसी में से क्वेश्चन आए, हमने जजा के किए हैं, लेकिन गलती हमारे से ये हो गई कि हमने गोले गलत भर दिए। सर हमने नेगेटिव मार्किंग ज्यादा हो गई, है ना, मैंने रोल नंबर गलत भर दिए, सर मैं टाइम पर पहुंच नहीं पाया, सर लास्ट टाइम में ये हो गया कि मेरा जो आधार कार्ड है वो मेरे को नहीं मिला। तो ऐसी गलतियां आपको लगता है क्या करनी चाहिए। एक स्टूडेंट ऐसा है जिसने बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहा है, 6 महीने 1 साल से उसने तैयारी की है, लास्ट में आकर ये उसे पता लगता है कि मैंने 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें मैंने गोले गलत भर दिए हैं, है ना। फिर या फिर कहोगे कि सर मैं ई ऑप्शन भरना भूल गया था। मेरे पास में ऐसा भी मैसेज है कि सर बाकी सब तो ठीक है, पेपर बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन सर मैंने 10 से ज्यादा क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें ई भरा ही नहीं। तो भाई साहब आप डिस्क्वालीफाई हो गए हो। अब आपकी जो तैयारी है, आपने जो मेहनत की है, मैराथन क्लासें ली है, सिलेबस आपको रिवीजन किया है, एमसीक्यू आपने किए हैं, आपने ऑनलाइन टेस्ट दिया है, ऑफलाइन टेस्ट दिया है, वो सारी चीजें धराशायी हो जाती है। तो आपको तैयारी आज को सोचकर नहीं करना है, तैयारी करनी है उस दिन को सोचकर जिस दिन आपका एग्जाम है, जिस दिन आप उस हॉल में बैठे रहोगे और आपके हाथ में पेन और ओमार सीट रहेगी, उस दिन के बारे में सोचना है कि उस दिन आपको कौन कौन सी गलतियां हैं जो नहीं करना है, और उसकी तैयारी आपको आज से ही करनी होगी। आपको गोले बिल्कुल सटीक भरने होंगे, आपको इन गलतियों से बचना होगा, नेगेटिव मार्किंग से आपको बचना होगा। वैसे आपके हाईकोर्ट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मुझे पता है, बच्चे बहुत ज्यादा कमेंट करेंगे सर आपको पता ही नहीं है हाईकोर्ट में नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं। मुझे पता है, मैं आपको बता रहा हूं कि कौन कौन सी गलतियां हैं जो आपने
इस बार की है और इन गलतियों को आपको आगे भविष्य में नहीं करना है, इनका आपको ध्यान रखना है। रोल नंबर, बहुत सारे कह रहे हैं सर बाकी सब तो ठीक है, रोल नंबर गलत भर दिया। और रोल नंबर गलत कैसे भरा कि सर हुआ यूं था कि मुझे भरना था, जैसे मान लो कि 4 यहां पर लिखा हुआ है, मैंने यहां पर 5 की जगह एक बार छोटा सा निशान लगाया और फिर मैंने पूरा भर लिया। अब बताओ सर मैं सही होगा या नहीं होगा, मेरी ओमार है वो इसको स्कैन होगी या नहीं होगी? देखो स्कैन तो होगी नहीं होगी वो बात की बात है, लेकिन आप पेपर में जब पहली बार शुरू में गोला ही भरते हो, शुरू में रोल नंबर ही भरते हो, रोल नंबर ही आपने गलत भर दिया, तो पूरे पेपर में एक ही डाउट चलता रहता है कि होगा क्या, क्या वो जो सही गोला है वो स्कैन हो पाएगा क्या? और उससे डर से क्या होता था, पूरा पेपर खराब हो जाता है। तो ये जो गलतियां हैं, जैसे मैंने यहां पर लिखा है आपके थंबनेल पे कि अब पहले वाली गलतियां मत करना, तो इसका विशेष तौर पर ध्यान रखना है। ये आपके लिए एक शानदार वैकेंसी है 5670 पदों पर राजस्थान हाईकोर्ट में, और जिसका एग्जाम है वो जल्द ही होने वाला है। तो आपको ये जो गलतियां आपने इस बार जो कांस्टेबल में की है, जो पटवार में की है, जो 4th ग्रेड में की है, इससे आपको बचना है। आपके पास में लगभग 2-3 महीने का टाइम बचा हुआ है, इसको बेहतरीन ढंग से यूटिलाइज करने का काम करना है और शानदार तरीके से यूटिलाइज करना है। हम इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, क्या क्या पढ़ना है, किस प्रकार पढ़ना है, हर एक चीज के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका जो सिलेबस है उसमें क्या क्या चीजें दी गई है। पहली बात तो जो 4th ग्रेड का इस बार जो पेपर आया था वो बहुत लेंथी था, आपके लगातार मैसेज भी आ रहे थे कि सर जो मैथ्स है वो बहुत हार्ड लग गई थी, वो जो क्वेश्चंस आए थे वो हम नहीं कर पाए थे, है ना। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं, आपके लगातार ये भी मैसेज आ रहे सर कट ऑफ इतनी, कट ऑफ इतनी। पहली बात तो उस कट ऑफ वट ऑफ के मायाजाल से ऊपर निकल जाओ, आपने एक बार कट ऑफ देख ली होगी, पेपर मिला लिया होगा। अब आपको जो नया आप एग्जाम की, जैसे राजस्थान हाईकोर्ट की तैयारी करने के लिए बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, जो बहुत सारे ऐसे कुछ बच्चे हैं जो वीडियो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आपको एग्जाम पर फोकस करना है, अब आपको इस पर फोकस नहीं करना है कि आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी, सर आप बता दो, मैं बता दूं, मेरे आपके इसके उसके बताने से कुछ नहीं होगा। जो कट ऑफ आएगी वो आपको धीरे धीरे खुद ही पता लग जाएगा। हम एक अनुमान लगा सकते हैं, मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि कट ऑफ, मैं कोई ब्रह्मा जी नहीं हूं, मेरे भाव नहीं आते हैं कि मैं जो बता दूं आपको कि भाई साहब आपने सर मुझे बताओ मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। देखो ये अनुमान है, मैं कई बार बताता हूं, मैंने आपको कट ऑफ बता भी दी है। कट ऑफ के रिलेटेड एक भी सिंगल यहां पर कमेंट है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहां पर बात करें सामान्य हिंदी, 50 क्वेश्चन आएंगे और 50 अंक का रहने वाला है। इंग्लिश के बारे में बात करें, मात्र 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, 10 अंक का रहने वाला है। तो आपकी एक तो ये टेंशन खत्म हो गई। यहां पर लगातार बच्चे के मैसेज आते हैं सर इंग्लिश नहीं आती है, बताओ क्या करें। ये वैकेंसी आपके लिए ही बनी है, हिंदी के 50 क्वेश्चन आएंगे, आप आराम से कर लोगे हिंदी। और यहां पर यह अनुमान है कि पेपर उतना हार्ड नहीं आएगा जहां पर ये 4th ग्रेड वाला हार्ड आया था। फिर कह रहा हूं अनुमान है, तैयारी आपको उसी लेवल की करनी है, बढ़िया तरीके की। तो यहां पर हिंदी के 50 क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन आपके सामान्य इंग्लिश के आने वाले हैं, और राजस्थान की संस्कृति है उसके आपके 25 क्वेश्चन आएंगे। राजस्थान की संस्कृति और बोलियों के आपके 25 प्रश्न आएंगे और 25 अंक का ही रहने वाला है। फिर आपका एक इंटरव्यू होने वाला है, यह भी आपके जीवन में एक बहुत शानदार चीज होने वाली है। बहुत सारे लोग हैं वो यूपीएससी का एग्जाम देते हैं, प्री मेंस फिर इंटरव्यू, है ना। आरएस का एग्जाम देते हो, प्री मेंस फिर इंटरव्यू। अभी एक एसईएफ की वैकेंसी आई हुई है, उसमें भी भाई साहब प्री मेंस इंटरव्यू। लेकिन आप जीवन का ऐसा सुनहरा चीज देखने वाले हो कि आपको तुरंत पेपर दिया एक और आपका इंटरव्यू होने वाला है, और 15 नंबर का ये इंटरव्यू है वो होगा। अब इंटरव्यू के बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे कि सर क्या होगा, आपके लगातार मैसेज भी आएंगे, है ना, कि सर इंटरव्यू में क्या होगा। इंटरव्यू बाद की बात है, बाद में बात करेंगे। अभी यहां पर फोकस करते हैं कि हिंदी इंग्लिश में आपको क्या क्या पढ़ना है और किस प्रकार आपको पढ़ना है। ये 100 नंबर का आपके पेपर होने वाला है, जिसमें 85 अंकों का आपके ये मामला है वो रहने वाला है। यहां पर बात करें, पहली बात तो परीक्षा ऑफलाइन माध्यम से होगी। तो भाई साहब जब प्रैक्टिस करते हो तब ऑफलाइन मॉडल पेपर से एक ना एक पेपर तो आपको जरूर देना है, जिससे ये रोल नंबर भरने वाली गलतियां हैं, आपके नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं वैसे, लेकिन जो गोला गलत भर देते हो उसकी जो गलतियां हैं उससे आप बचा जाए। आगे बात करें, प्रश्न पत्र में सभी एमसीक्यू आएंगे, 85 अंक की सारी चीजें बता दी। हाँ, एक आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये जो 1/3 वाला दंश था ना, अब इसकी टेंशन नहीं है, जचा के खेलो, है ना, और शानदार बड़े बड़े शॉट मारो, लेकिन ध्यान रखना है कहीं कैच आउट मत हो जाना, है ना, कि सर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जता के खेलेंगे, लेकिन कैच आउट से बचना है। यहां पर देखो बात करें सामान्य हिंदी में, आपके वर्ण विचार, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अवयव, संधि, समास, ये कुछ टॉपिक्स हैं हिंदी में जहां से आपके क्वेश्चन बनने की संभावना रहेगी। उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्य विचार, काल, लिंग, वचन, कारक, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और पर्यायवाची शब्द हैं वो आपके पढ़ने। देखो हिंदी 50 नंबर की है, तो उसी लेवल की आपको तैयार करनी होगी। हिंदी आपकी बहुत बेहतरीन होनी चाहिए, वरना पेपर में हिंदी हो जाएगी, ठीक है। यहां पर बात करें विलोम शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, एकार्थ शब्द, अनेकार्थी शब्द, मैं कई बार बता चुका हूं, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी बता रहा हूं। मुहावरे और लोकोक्तियां, कहावतें और जो कार्यालय पत्र है ना, वो आपके लेटर है, वो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, उससे रिलेटेड चीजें। फिर आती है इंग्लिश। इंग्लिश में आपके टेंस, आर्टिकल, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, मॉडल्स, है ना, और यहाँ पर सिनोनिम्स और एंटोनिम्स है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। ये बेसिक चीजें हैं जो हर एग्जाम में पूछी जाती है, और आपके भी यही संभावनाएं बनती है कि ये चीजें आपसे पूछी जाए। साथ ही आपके वन वर्ड, जेंडर, एडजेक्टिव, वर्ब,
बात करें अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड जो सेंटेंस है वो, और वोकेबलरी है वो आपसे पूछी जाएगी। वोकेबलरी क्या होती है? कुल मिला के जो स्पेलिंग्स वगैरह है, मीनिंग है, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स है, वो सारे इस वोकेबलरी में शामिल हो जाते हैं। ये सारी चीजें आपके एग्जाम में है वो पूछी जाएगी। कुल मिला के 2 ऐसे सब्जेक्ट है जो तो आपको बहुत बेहतरीन ढंग से तैयार करने होंगे। और फिर आता है आपके राजस्थान की जो आपके संस्कृति और बोलियां, इसमें राजस्थान के मुहावरे, लोकोक्तियां, और ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको मिनिमम 80% चीजें ना वो सारी आती है। आपने लोकोक्तियां, मुहावरे पहले से पढ़ रखे हैं ना। अब राजस्थान की लोकोक्तियां वो आपको नहीं आएगी तो किसको आएगी फिर? तो यहां पर तो ज्यादा टेंशन लेने की बात ही नहीं है, आपको लगभग सारी चीजें वो पहले से ही आती है, बस एक बार रिविजन करना है। जैसे राजस्थानी मुहावरे हैं, लोकोक्तियां हैं, बोलियां हैं, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है, राजस्थान का पहनावा है, कहावतें हैं, प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्ति है, राजस्थान के जो त्योहार है वो आपसे पूछे जाएंगे, राजस्थान के प्रमुख धार्मिक और दर्शनीय स्थल है, राजस्थानी वेशभूषा है, राजस्थान की लोकगीत है और लोक नृत्य, राजस्थान के मेले, राजस्थान की लोक देवी और देवता है, राजस्थान के कवि और जो साहित्यकार है, उनसे आपके क्वेश्चन बनने की संभावना है वो रहती है। अब आप कहोगे सर पहले ये बताओ एग्जाम कब होगा? देखो एग्जाम की वैसे कोई डेट है वो अभी आई नहीं है, लेकिन ऐसी पूरी पूरी संभावनाएं हैं कि दिसंबर 2025 से पहले पहले आपका एग्जाम हो जाएगा। आप कहोगे सर देखो कई बार राजस्थान हाईकोर्ट में आपने देखा होगा, जैसे ये कैलेंडर वगैरह जारी करते नहीं है, जैसे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जैसे कैलेंडर जारी करता है वैसे कैलेंडर जारी नहीं होता है, लेकिन ये एग्जाम एकदम से डिक्लेयर करते हैं। जैसे एग्जाम हुआ और कहेंगे कि 20 दिन बाद में आपका एग्जाम है, तो इसलिए आपको इस चीज से बचना है। अभी आप फ्री हो, आप 4th ईयर का पेपर देकर आए हो, तो यहाँ पर अभी आपकी तैयारी में आप लगे हुए हो। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट पिछले 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ 2-3 महीने और बेहतरीन तैयारी आपको करनी है। अब आपको सब्जेक्ट है वो बहुत कम बचे हैं, इनको आपको बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ना है, हर एक चीज को समझना है, याद करना है, PYQ इनके सॉल्व करने हैं, और इससे आपकी तैयारी मजबूत होगी और दिसंबर से पहले पहले आपके एग्जाम होने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। और ध्यान देना है, यदि आप ये सोच रहे हो कि जिस दिन मुझे एग्जाम की डेट पता लगेगी और उस दिन मैं तैयारी करूंगा, तो आप पीछे हो, क्योंकि बहुत ज्यादा पद नहीं है वैसा देखा जाए तो। वैसे तो 5,000 5,500 पद है वो कम नहीं होते हैं, लेकिन अब हमने क्या एक बड़ी चीजें देख ली है। हमने अभी 4th ग्रेड का पेपर देख लिया, तो हमें लगता है कि नहीं सर वहां पर 50,000 थी तो उसके सामने तो ये कम है। हाँ, उसके सामने जरूर कम है, वैसे 5,000 5,500 पद है वो कम नहीं होते हैं किसी भी वैकेंसी के लिए। साथ ही मैं आपको बता दूं कि आपके लिए राजस्थान हाईकोर्ट के लिए एक शानदार जो गाइड बुक है वो हमने लॉन्च कर दी है, जो कि 41 जिले और 7 संभाग पर आधारित है। ये जो बुक है वो लक्ष्य क्लासेस के एप्लीकेशन, यूट्यूब स्टोर और नजदीक आपका बुक स्टोर है उन सभी जगह अवेलेबल है। शानदार बुक हमारे द्वारा तैयार की गई है, जिसमें आपको बेहतरीन कंटेंट है वो मिलने वाला है। गाइड बुक का मतलब जितना भी आपका सिलेबस है ना, उस सिलेबस में जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलने वाली है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि यदि आप राजस्थान में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मतलब राजस्थान हाईकोर्ट की भी तैयारी कर रहे हैं या इसके साथ में भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए हमने एक PYQ की शानदार बुक है वो लॉन्च की है। और ये बुक की एक सीरीज है जो आपके लिए लॉन्च है वो की गई है। इस बुक में, इस सीरीज में आपको राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान की हिस्ट्री, पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर, हिंदी, रीजनिंग, मैथ्स, साइंस और साइकोलॉजी की बुक्स है वो अवेलेबल रहेगी, जिसमें लास्ट तक, मतलब जो आपने अभी 4th ग्रेड का जो एग्जाम दिया है वहां तक के क्वेश्चन मिलेंगे, उसकी शानदार एक्सप्लेनेशन भी आपको मिलने वाली है। साथ ही यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक करना है। किसी भी प्रकार का कुछ भी डाउट है, कुछ क्वेरी है, कुछ आप पूछना चाह रहे हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।